तो गाइस कल इसी टाइम केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर एक बड़ी अपडेट आई थी, जिसको लेकर बहुत से भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि भाई केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर इतनी बड़ी अपडेट आई है और आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, ऐसा क्यों है। तो देखो एक बात याद रखना, लास्ट भी ऐसा सीन हो चुका है जब अपडेट आई और मैंने वीडियो एक दिन बाद 2 दिन बाद बनाई। उसकी रीजन होती है, रीजन यह है कि भाई सिर्फ केजीएफ चैप्टर 3 की कल अपडेट नहीं आई थी, उसके साथ अजीत कुम्हार, भाई एनटीआर वाली जो फिल्म होने वाली है, प्रशांत नील का लाइनअप, ये सब कुछ कनेक्टेड था, ये सारी अपडेट्स कनेक्टेड थे। तो जब मैं एक अपडेट देख रहा था तो मल्टीपल अपडेट्स निकल कर आ रही थी, तो मैंने कहा भाई साहब एक दफा सारी क्लेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन थी। मैंने कहा एक दफा सारी चीजें मुझे क्लियर हो, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। और जो कुछ होने जा रहा है ना, आप सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि प्रशांत नील भाई साहब इतनी बड़ी तबाही मचाने वाला है ना कि अभी कोई उसको सोच भी नहीं पा रहा। यस, क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस जैसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले भाई साहब अपडेट आना स्टार्ट कैसे हुई वो सुनिएगा। कल भाई साहब एक न्यूज रिवील होती है जिसमें यह बोला गया कि प्रशांत नील ने अजीत कुम्हार को भाई साहब साइन कर लिया है 2 फिल्म्स के लिए। एक फिल्म होगी भाई साहब स्टैंड अलोन फिल्म, दूसरी फिल्म होगी केजीएफ चैप्टर 3। यानी कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें रॉकिंग स्टार यश के ऑपोजिट या उनके साथ अजीत कुम्हार देखने को मिलने वाले हैं। अब गाइस जैसी ही ये न्यूज आई, फैंस तो पागल हो गए। लेकिन गाइस देखो, मैं इस बीच पता है क्या सोच रहा था कि अगर तो भाई साहब प्रशांत नील ने भाई साहब अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूज पता है क्या थी कि भाई प्रशांत नील ने अजीत कुमार के साथ ये जो 2 मूवी साइन की है ना, इसमें जो स्टैंड अलोन फिल्म है वो केजीएफ चैप्टर 3 से पहले बनेगी। उसमें हमें बताया जाएगा कि अजीत कुमार कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड फिर उसका डायरेक्टली लिंक होगा केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर। अब भाई जब मैंने ये सुना ना तो मैं एक बार शॉक्ड रह गया। उसकी रीजन थी, रीजन ये थी कि भाई अगर तो ये सब कुछ रियल न्यूज है तो फिर केजीएफ चैप्टर 3 आएगी कब? क्या 10 साल बाद आएगी? अभी आपको ये मेरी बात मजाक लगेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि होने क्या वाला है। हुआ क्या भाई साहब, फिर जब मतलब ये न्यूज आई मैं भी देख रहा था, तो थोड़ी देर बाद एक और बड़े सोर्स हैं उनकी तरफ से न्यूज मिलती है कि ये जो अभी अजीत के कुमार के साथ प्लानिंग हो रही है ये 2 फिल्म्स की नहीं बल्कि एक फिल्म की है। यानी कि प्रशांत नील स्टैंड अलोन फिल्म अजीत कुमार के साथ जरूर बनाएंगे, लेकिन वो क्या केजीएफ 3 से पहले होगी या बाद में, ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर स्टैंड अलोन फिल्म अजीत कुमार के साथ बनती है तो फिर केजीएफ चैप्टर 3 बहुत आगे हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं प्रशांत नील अगले महीने से, अगस्त को। आप सबको मैंने बता के रखा है कि भाई साहब 10 से 15 दिन का स्केड्यूल होगा। 10th of अगस्त को सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस जब सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी तो कोर्स उसके बाद भाई साहब डायरेक्ट केजीएफ 3 तो नहीं आएगी, एनटीआर वाली फिल्म भी है जिसका नाम हमें ड्रैगन, मतलब जो भी था ड्रैगन वगैरह। तो भाई अपडेट के अकॉर्डिंग उस फिल्म की भी शूटिंग वैसे तो जो मेरे पास न्यूज है उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अक्टूबर में करते हैं नहीं, क्योंकि सालार पार्ट 2 की शूटिंग के साथ भी यही हुआ था। न्यूज आई थी कि इस साल के शुरू में स्टार्ट होगी, फिर न्यूज आई मार्च में स्टार्ट होगी, फिर आई अप्रैल में और अभी अगस्त में। तो मुझे लगता है कि जो एनटीआर वाली फिल्म है ड्रैगन, उसका भी यही सीन होगा। अभी अक्टूबर बताया जा रहा है, लेकिन आप इस साल का आखिरी मंथ दिसंबर या अगला 2025 का फर्स्ट मंथ जनवरी मान सकते हो, तब जाकर भाई साहब एनटीआर की शूटिंग होगी। अब देखो, क्या ये दोनों फिल्म छोटी हैं? नहीं छोटी मेरा भाई। आप अगर सिर्फ सालार पार्ट 2 को पकड़ते हो तो सालार का पार्ट 2 मेरा भाई रिलीज को छोड़ो, अभी बनेगा ऑलमोस्ट 2025 तो लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं 2026। और ड्रैगन भी आप 2026 का लास्ट बोल सकते हो। अगर तो भाई साहब 2026 में प्रशांत नील की ये 2 बड़ी फिल्म आती है, सालार का पार्ट 2 एंड ड्रैगन, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 2025 के आखिर तक ये लोग अजीत कुमार की फिल्म को शूट करेंगे। अगर वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो तो भाई साहब एक टोटली स्टैंड अलोन अगर फिल्म होती है तो 2 साल तो कहीं नहीं गए। तो मतलब 2026 भी गया, 27 भी गया,
चलो 27 मान लो, 2027 के आखिर आखिर में आएगी। जब वो आ जाएगी तो क्या उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी, और अगर केजीएफ चैप्टर 3 की तब शूटिंग स्टार्ट होती है तो 2 साल आप तब ले लो, मतलब कि 2027 भी गया, 2028 भी गया, और 9 में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं शूटिंग रैपअप होगी तो 2030, मतलब कि 2030 को अगर मैं मान के चलूँ तो अभी 2024 चल रहा है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, यानी कि 5 से 6 साल। दिस विल बी अ ह्यूज वेट मेरा भाई, बहुत बड़ा ये वेट बनता है, और मुझे नहीं लगता कि प्रशांत नील पब्लिक को इतना वेट करेंगे अनटिल एक सीन हो सकता है, एक सीन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत नील अब वही करना चाहते हैं। देखो, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक चीज समझाऊंगा, आप लोगों ने जरा गौर से सुनना है भाई। सालार पार्ट 2, आप लोगों को क्या लगता है सालार पार्ट 2 की हाइप, या सिंपल सालार पार्ट 2 बोलो, सालार पार्ट 1 की हाइप इतनी क्यों बड़ी थी यार? लास्ट ईयर कितनी बड़ी बड़ी फिल्म्स आई हैं भाई, बॉलीवुड को पकड़ो, एनिमल आई, जवान पठान आई भाई, जवान हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर आई, बहुत बड़ी फिल्म थी, लियो आई मेरा भाई, जेलर आई, टाइगर 3, बड़ी बड़ी फिल्म आई, लेकिन किसी फिल्म की भी हाइप सालार के आसपास भी नहीं थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फिलहाल हम साइड पे रखते हैं ना, सालार की हाइप जो थी उसके आसपास इन फिल्म्स की हाइप नहीं थी। रीजन ये नहीं थी कि प्रभास है, रीजन ये नहीं थी कि प्रशांत नील है, रीजन ये थी केजीएफ कनेक्शन है। यस, रीजन ओनली दिस केजीएफ कनेक्शन है। अब गाइस देखो, ये बात तो अब आकर प्रशांत नील को भी अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि अगर सालार केजीएफ का कनेक्शन होता तो मेरे अकॉर्डिंग सालार फिल्म अभी 1500 से 2000 करोड़ के मिड में बैठी होती। यस, वैसे भी याद रखो, मैं अभी भी बोलूंगा सालार 1000 करोड़ के बजट वाली फिल्म थी। मेकर्स ने बहुत बैड स्ट्रेटेजीज की थी जिस वजह से ये फिल्म एक अच्छा मोमेंटम गेन नहीं कर पाई। मेकर्स की इसमें मिस्टेक है, किसी और की मिस्टेक नहीं है, दिस इज द ट्रूथ। लेकिन हाइप भाई साहब जो थी वो केजीएफ की वजह से थी। अब ये बात प्रशांत नील को पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 3 को ये जो डिले कर रहे हैं ना इतना आगे, इसी वजह से कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो अब यहां पर ना केजीएफ के यूनिवर्स को बहुत बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा कि जब केजीएफ चैप्टर 3 आएगी तो वो एक अलग ही लेवल पर बैठी होगी। मुझे पर्सनली गाइस ऐसा फील हो रहा है, और अभी भी स्टिल अजीत कुमार अगर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अजीत कुमार केजीएफ चैप्टर 3 में हो सकते हैं। रीजन इज कि देखो, अभी जो टाइमलाइन हमें केजीएफ 3 में देखने को मिलेगी वो 1978 टू 81 होगी, 2-3 साल का भाई साहब। अब उसमें भाई साहब कहीं ना कहीं तो जो रॉकिंग स्टार यश है वो किसी ना किसी और गैंगस्टर से जरूर मिले होंगे, और अजीत कुमार प्योरली गैंगस्टर वाली वाइब्स देते हैं। नो डाउट भाई ये बंदा फाड़ेगा अगर ये हुआ, और मुझे लगता है ये होंगे, मुझे ऐसा लगता है 100% चांसेस कि भाई साहब ये हो सकते हैं। और जो इनकी स्टैंड अलोन फिल्म है वो मुझे कुछ इस तरह से समझ आ रही है कि जब केजीएफ चैप्टर 3 आएगी उसमें हम अजीत कुमार को देखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि यार इस बंदे की बैक स्टोरी क्या है, और वो होगी उनकी स्टैंड अलोन फिल्म जो कि आएगी केजीएफ चैप्टर 3 के बाद। मुझे गाइस कुछ ऐसी अपडेट समझ में आ रही है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस ये कुछ केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर अपडेट है। अच्छा, एक बात यहां पे मैं और ऐड कर दूं, अगर तो जैसा मैं बोल रहा हूं कि अजीत कुमार की स्टैंड अलोन फिल्म केजीएफ 3 के बाद आएगी, देन केजीएफ चैप्टर 3 के आने के चांसेस जो है वो मैक्स 2027 या 2028 के हैं, लेकिन स्टिल देख लो 4 साल। सो होप फॉर द बेस्ट। तो खैर दोस्तों, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जितने भी अभी डायरेक्टर हैं इंडियन सिनेमा के, इंक्लूडेड एस राजामौली, में मजाक नहीं कर रहा, सबसे जो बाप लेवल भाई साहब किसी डायरेक्टर का मैं बोलूंगा कि लाइनअप है ना, वो है प्रशांत नील। भाई सालार 2, भाई ड्रैगन कैसी होगी, भाई अजीत कुमार वाली फिल्म कैसी हो सकती है, भाई केजीएफ 3 कैसी होगी, सारी बातें छोड़ दो, तो अलग लेवल पर ये जा रहा है बंदा। तो खैर दोस्तों, देखने इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।